8 मंथ की प्रेगनेंसी में आपके बेबी में क्या डेवलपमेंट हो रही है और आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने चाहिए, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मैं हूं डॉक्टर हिरा कोमल। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है, जिसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। पहले हम आपके बेबी की बात करते हैं। 8वें महीने में बच्चे ने अपना पूरी तरह से जो एक फ़ीचर है ह्यूमन का, इंसान के तौर पे, उसके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स से वो डेवलप हो चुके हैं और वो ये मुकम्मल इंसान के तौर पे बिल्कुल रेडी हो गया है इस दुनिया में आने के लिए। ऑल्दो कि 8वें महीने की जो डिलीवरी होती है, कभी कभार वो बच्चे की जान के लिए थोड़ी सी उसमें बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपनी ज़िंदगी से। कभी कभी बच्चे की जान के लिए थोड़े से ख़तरात बढ़ जाते हैं, तो 8वें महीने कोशिश की जाती है कि डिलीवरी जितना हो सके डॉक्टर्स उसको होल्ड कर सकें। तो अगर कोई खातून प्री टर्म लेबर में जाती है तो उसको कुछ मेडिसिन देकर, आईवी देकर, इंजेक्शंस देकर उसकी डिलीवरी को कम से कम 36 वीक्स तक उसको होल्ड किया जाता है, क्योंकि 36 वीक्स के बाद 9वां महीना लगता है एंड देन उसके बाद जो डिलीवरी होती है वो बिल्कुल सेफ़ मानी जाती है। तो अगर 36 वीक्स से पहले डिलीवरी आपकी होती है या उसके चांसेस होते हैं, तो डॉक्टर उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। आपका जो बच्चा है उसकी बॉडी पे, पूरी बॉडी में एक ख़ास जो क्रीमी टेक्सचर होता है, जिसे हम वर्निक्स कहते हैं, वर्निक्स एज़ोज़ा। ये वर्निक्स उसकी स्किन की हिफाजत करता है, उसकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है दौरान हमल। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जो बच्चा वजाइना से होता हुआ दुनिया में आता है तो वजाइना की रगड़ से भी बचाता है, और यही वर्निक्स उसको पेट के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उससे भी बचाता है। जैसे अगर कोई चीज़ पानी में बहुत देर तक, बहुत दिन तक पड़ी रहे तो वो गल सड़ जाती है, तो बच्चा नहीं गलता, बच्चा नहीं सड़ता। इसीलिए क्योंकि कुदरत ने उसकी सिक्योरिटी के लिए एक आउटर कवरिंग उसकी जिस्म पर लगा दी हुई है, ये वही कवरिंग वर्निक्स कहलाती है। अब नॉर्मल डिलीवरी के टाइम ये इसको रगड़ से बचाएगी और डॉक्टर्स उसको क्लेंस कर देते हैं पैदाइश के फ़ौरन बाद। दूसरी चीज़, बच्चे के लंग्स इस टाइम पर प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। अगर कोई खातून 36 वीक से पहले डिलीवरी में चली जाती है, जिसे प्री टर्म लेबर कहते हैं, तो वो उसके बच्चे के लिए थोड़ा सा रिस्की फैक्टर हो सकता है इस चीज़ में। 36 वीक्स के बाद अगर डिलीवरी होती है तो फिर वो बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ मानी जाती है। तो अगर कोई खातून किसी भी वजह से प्री टर्म लेबर में जाती है तो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा होल्ड कर लिया जाए, उसकी जो डिलीवरी है। तो मेडिसिन दी जाती है, उसके लंग्स को मैच्योर करने के डोजेस दिए जाते हैं, जिसे बूस्टर डोज कहते हैं। तो अगर आप हॉस्पिटल जाती हैं 36 वीक से पहले और डिलीवरी का टाइम आने का ख़दशा होता है डॉक्टर को, तो आपको कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अब क्या होता है, आपके बच्चे के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं ऑल्दो सारे डेवलप हो चुके हैं, लेकिन लंग्स कहीं ना कहीं अभी इस टाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। उन्हें 36 वीक के बाद ही प्रॉपर तरीके से डेवलप होना है, तो यहाँ पर फिर मेडिसिन दी जाती हैं। अब ये तो बच्चे की बात हो गई। उसकी जो बॉडी थी, जो ट्रांसलूसेंट थी, थोड़ी ट्रांसपेरेंट टाइप की थी, वो प्रॉपर ओब्लीक हो गई है, मतलब बच्चे की स्किन के आर पार नहीं देखा जा सकता। वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुका है। बच्चे के जिस्म पर जो टाइनी हेयर्स थे वो भी थोड़े थोड़े शेड कर रहे हैं। अभी इस टाइम माँ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, तो बच्चे की ग्रोथ हो गई ना, जो तकरीबन प्रॉपर तरीके से बच्चा बन चुका है। इस टाइम पर माँ की जो थकावट है, उसको डिस्कम्फर्ट की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 8वें महीने कुछ माँओं को सांस लेने में तंगी हो सकती है, जिसे ब्रीथलेसनेस की फीलिंग कहते हैं। तो इस टाइम पर आपके बच्चे ने अपना पूरा वज़न बढ़ा लिया है और आपके पेट में जितने भी ऑर्गन्स थे वहाँ सबको वो सप्रेस कर रहा है। सीने में जो तेज़ाबियत है, या खट्टा पानी है, या मैदे का जो पानी होता है माँ के सीने में आ रहा होता है, तो माँओं से इस टाइम पर कुछ खाया पिया नहीं जाता। डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग होती है, क्योंकि बच्चा जो है अगर वो हर तरफ अपना वज़न बढ़ा रहा है तो आपके चेस्ट एरिया में, स्टमक को भी वो सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से जो तेज़ाबी पानी है वो माँ को महसूस हो सकता है। इसके लिए आप क्या करें, एक साथ ना खाएं, पेट भर के ना खाएं, थोड़ा थोड़ा मील उसको थोड़े थोड़े हिस्सों में, पोर्शंस में डिवाइड कर दें एंड देन उस टाइम खाएं। मेडिसिन दी जाती हैं, डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे सकती है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप खाने से पहले ये मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं तो जो तेज़ाबी पानी है वो मुंह में नहीं आएगा। अब इस टाइम पर औरतों को एक और तकलीफ़ होती है, वो होता है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या पाइल्स हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए डॉक्टर आपको कोई ना कोई सिरप भी देगी और आपको लिक्विड का इंटेक करने को कहा जाएगा। तो आपको लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करना है,
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अब पानी पीने के साथ कुछ औरतें कहती हैं कि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, थोड़ा सा भी यूरिन होता है हमसे होल्ड नहीं होता। और जिनकी प्रीवियस डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरीज हो चुकी होती हैं उनको यूरिन इनकॉन्टिनेंस का मसला हो जाता है, यानी कि उनका यूरिन होल्ड नहीं होता, वो वॉशरूम की तरफ भागती हैं तो इतनी ही देर में उनका यूरिन पास आउट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम 8वें महीने में बहुत सारी औरतों को बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि सिंपल सा आप जो है सीने की तेज़ाबियत है उससे बचने के लिए आप पानी पीती रहें, और ये प्रॉब्लम जो है आपका डिलीवरी के बाद सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम तो सब औरतों में होता है। आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतना नहीं है जितना कॉन्स्टिपेशन होना ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी पाइल्स की तरफ लेकर जाता है अगर आप लिक्विड का इंटेक नहीं करती। अब ये लिक्विड पानी भी हो सकता है, जूसेस भी हो सकते हैं। अब जूसेस में आपको डब्बे के जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना, और अगर आपको इस टाइम पर गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है तो आपको जो हाई फ्रक्टोज जूसेस होते हैं वो भी नहीं पीने। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जिन औरतों को गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हालत हमल में शुगर डायग्नोज होती है, तो उन औरतों को ऑपरेशन के या सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर तरह से लेकर आपको सिक्योर तरीके से लेकर अपनी प्रेगनेंसी चलनी है। तो अगर आपको सीने में जलन हो रही है इसकी वजह से आप पानी पी रही हैं तो वो बेस्ट है। अगर आप जूसेस पी रही हैं तब भी, अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तब भी बेस्ट है। अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तब आपके लिए ठीक नहीं है, आप डॉक्टर के ही रिकमेंड किए हुए जूसेस का इस्तेमाल करें, या वो जूस जिसके अंदर चीनी ना डाली गई हो, नेचुरली शुगर इसके अंदर मौजूद हो, वो पी लें। साथ में आपको जो प्रेगनेंसी पाइल्स होता है उससे भी बचना है, तो आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। अब और प्रॉब्लम की बात करते हैं। इस टाइम पर माओं को इंसोम्निया की कंडीशन हो जाती है, पूरी रात हो जाती है, नींद नहीं आ रही होती है, वो डिस्टर्ब कंडीशन में होती हैं। इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है ये आपकी डिलीवरी के बाद चला जाए। आधा घंटा ऐसा बनाएं जिसमें आप मेडिटेशन कर सकें, अपने आप को कूल डाउन कर सकें। तो कूल डाउन करने के लिए बहुत सारी ख़वातीन जो मैटरनिटी क्लासेस होती हैं वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। आपके एरिया में अगर मौजूद है तो आप वो ज्वाइन कर सकती हैं। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं। अब आपको इस टाइम पर फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, जिसे हम झूठा दर्द-ए-ज़ा कहते हैं, यानी कि आपकी डिलीवरी नहीं हो रही लेकिन ये आपको बार बार ऐसा लगेगा कि अब डिलीवरी का टाइम करीब है। तो इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे ही चैनल पर सर्च कर सकती हैं। तो ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस इसको कहते हैं, जिसमें आपका पूरा पेट एब्डोमिनल एरिया एकदम से टाइट हो जाएगा और जैसे बच्चे ने अंगड़ाई ली हुई है, और फिर थोड़ी देर में कुछ सेकंड्स के बाद वो रिलीज़ हो जाएगा। तो इसको हम ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। इस टाइम पर आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन में खाना है ताकि आपको इंडाइजेशन ना हो, आपको हार्ट बर्न ना हो। आपको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इस टाइम पर कमर दर्द का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो आपको सोना किस करवट से है इस हवाले से मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। जब भी बैठें बॉडी पोस्चर बिल्कुल ठीक रखें ताकि आपकी कमर में दर्द ना हो। अपना हॉस्पिटल बैग आपको बिल्कुल कैरी टू हैंडल रखना है, यानी कि बिल्कुल प्रिपेयर करके रखना है। एक बैग आप अपने बेबी का बनाएंगी, एक बैग आप अपने लिए बनाएंगी। हॉस्पिटल में अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप विद इन आउट पेशेंट आपको सर्विस दी जाएगी, यानी कि सेम डे आप अपने घर जा सकती हैं। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन इस वक्त फाइनलाइज हुआ है तो फिर आपको बैग ऐसा बनाना है जिसमें कम से कम 3 दिन आपका और आपके बेबी का सामान हो। हॉस्पिटल हमेशा ऐसा चूज़ कीजिए जहाँ पे NICU की सहूलत मौजूद हो। ये वीडियो उन रूरल एरियाज़ में भी देखी जा रही होगी जहाँ पर NICU की सहूलत मौजूद नहीं होती, तो उसमें आपके बच्चे की जो जान होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, उसको ख़तरा होता है। फिर वो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ख़ास तौर से जो डायबिटिक पेशेंट्स होती हैं, डायबिटिक माएँ होती हैं जिनको दौरान हमल शुगर हो जाती है, तो पैदाइश के बाद बच्चे के डायबिटिक शॉक पे जाने के ख़तरात हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। प्रेगनेंसी के टॉपिक्स पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर आपको गाइड करती रहूँ। प्रेगनेंसी के हवाले से वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।